विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम सद्गुरु ब्रह्म प्रकाशाय ब्रह्म निर्वाण रूपिणे ज्ञानानंदम अखंडानंदम ज्ञानी सद्गुरुवे नमः। आज का जो सूत्र है, आज का जो श्लोक है, वो भगवत गीता के अध्याय 2 का जो 53वां सूत्र है 53, और उस श्लोक के शब्द इस तरह के हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योग भवास्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगान अवाप्यसि। श्रुति विपन्ना का मतलब होता है कि भली भांति ये वचनों को सुनने से विचलित हुई। ते यानी तेरे, बुद्धि यानी बुद्धि, यदा यानी जब, समाधौ यानी परमात्मा में, निश्चला यानी अचल, अचला यानी स्थिर, स्थास्यति यानी ठहर जाएगी, तदा यानी तब, तू योगान यानी योग को, अवाप्य ससी यानी प्राप्त हो जाएगा, तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। ये तो उसके शाब्दिक अर्थ है, लेकिन यदि इसके गहरे अर्थों में, जिज्ञासु के लाभ वाले अर्थों में अगर देखा जाए तो इसके अर्थ कुछ अलग है। देखिए, जो मानव के अनुभव है, मानव केवल इंद्रियों के अनुभव को ही जानता है। वो जो आंख से देखता है, जो कान से सुनता है, जो नाक से सूंघता है, जो त्वचा से छूता है, बस वही अनुभव उसके अनुभव होते हैं। लेकिन उसको मालूम नहीं, कभी आंख से देखा हुआ भी सच नहीं होता, कभी कान से सुना हुआ भी सच नहीं होता, कभी छुआ हुआ भी अनछुआ होता है, कभी सूंघा हुआ भी सच नहीं होता। मैं 1-2 बातें बताऊंगा, बाकी आप सब समझ जाएंगे। एक आदमी जंगल में, मरुस्थल में, जंगल में नहीं मरुस्थल में जाता है, और मरुस्थल में उसे पानी का तालाब भरा हुआ दिखता है। उसकी ओर जाता है प्यास के मारे, लेकिन वो देखता है कि वो जितना जितना आगे जाता है तालाब, उतना उतना उससे दूर होता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो प्यासा आदमी उस रेत में मर जाता है। क्यों? उसकी आंखों ने तो पानी देखा था, तो आंखों से देखा गया पानी सच नहीं था। एक आदमी जंगल में जाता है, वहां उसे बहुत सन्नाटा पूर्वक आवाजें सुनाई देती हैं, सन्नाटे सुनाई देते हैं। उसके अंदर कोई भय रहता है, जानवर का, प्रेत का, भूत का। उससे सुनाई तो देता है, लेकिन वो सुनना उसकी हवा और पत्तों और बांस की डालियों में से बहती हुई हवा की आवाजें होती हैं, वो सच नहीं होता।
एक आदमी नींद में सोता है, नींद में उसको तरह तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, तरह तरह के व्यंजन खाता पीता है, लेकिन वो सब सच नहीं होता। इस तरह से जो इंद्रियां हैं तुम्हारी, ये पांचों जो इंद्रियों के जो अनुभव हैं, बस तुम इसी को जानते हो, जबकि वो सच नहीं है, तो भी तुम इसी को जानते हो। जो तुम कान से सुनते हो वो कहाँ चले जाते हैं ये शब्द? अभी मैं बोल रहा हूँ, जब मैं मौन हो जाऊंगा ये शब्द कहाँ चले जाएंगे? कभी जानते हो कि कहाँ जाते हैं? मानव जो है वो अनादिकाल से, बहुत लंबे समय से इस अविद्या के जगत में विषय वासनाओं से, इच्छाओं से, तरह तरह की बातों से सुनता सुनता, देखता देखता अनुभव करता आ रहा है। उसके जो अनुभव है, उसका जो संपूर्ण अनुभव है, वो इंद्रियगत अनुभव है, इंद्रियों का अनुभव है। देखो आजकल के समय में कोई भी गीत, कोई भी संगीत, किसी भी प्रकार का मनोरंजन का कार्यक्रम 99.99% स्त्रियों के विषय में हुई होता है। कोई गीत गाते हैं, कोई भी कलाकार, मैं नाम भी नहीं लूं, आप जानते हैं, बहुत सारे जो गीत हैं उनमें से 99.99% जो गीत होते हैं वो कामुकता से भरे हुए गीत होते हैं, स्त्रियों के विषय में गाए हुए गीत होते हैं। हो सकता है उसमें कुछ विछोह के गीत होते हैं, कुछ राग प्रेम के गीत होते हैं, प्रेम प्रसंगों के गीत होते हैं, लेकिन तुम्हारे कानों में जो ये गीत भर गए हैं, इन गीतों से समाज में फैले हुए अनाचार व्यभिचार से, समाज में फैले हुए घृणा, धोखा, हिंसा, इससे तुम्हारे अनुभव कुछ ठीक नहीं है। इससे तुम्हारी श्रुति है, तुम्हारा सुनना, तुम्हारे अंदर आने वाला जो बाहर से अंदर जो प्रवाह आ रहा है, वो तुम्हारी बुद्धि को दूषित किए हुए। यहाँ श्लोक का जो शब्द है श्रुति विप्रतिपन्ना, आप जो सुनते हो वो बड़ा विप्रति मतलब बड़ा ही प्रतिकूलता से भरा हुआ है। तो जब आप ऐसे मन को विचलित करने वाली विप्रतिपन्ना है ना, तुम्हें विचलित करने वाले गीत, संगीत, कामुक दिनचर्या, टेलीविजन, पत्र पत्रिका, प्रिंट मीडिया है ना, विजुअल मीडिया, इन सारी चीजों को आप जब रात दिन दिमाग के अंदर ठूसे ही चले जा रहे हो, तो तुम्हारे पास परमात्मा की ओर जाने के लिए समय कहाँ है? तो तुम्हारे पास जगह कहाँ बची तुम्हारे दिमाग के अंदर? परमात्मा को तुम कभी ना तो जान सके हो, ना तुम जानते हो, और ना ही तुम जानने का प्रयास करते हो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे धर्म, तुम्हारी उपासनाएं, अपनी अपनी उपासना, अपने अपने धर्म को लोग बड़ा बड़ा बोलते हैं, आपस में धर्म के नाम में ही झगड़ते रहते हैं। सत्य के लिए सत्य एक ऐसी चीज है कि जो सर्वदा हर जगह एक ही सत्य है। सत्य से तो कोई झगड़ा हो नहीं सकता। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारे जो धर्म है वो सत्य नहीं बल्कि असत्य है, क्योंकि तुम्हारे जहाँ पर द्वेष है, जहाँ पर वैमनस्य है, जहाँ पर भेद है,
वहाँ धर्म कैसे हो सकता है, सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो गीता बताती है कि परमात्मा सब में मौजूद है, इसको कोई काट नहीं सकता। तो तुम परमात्मा से विमुख ही नहीं हुए हो, बल्कि तुम परमात्मा से अपरिचित हो गए हो, परमात्मा को जानते ही नहीं हो कि सही परमात्मा क्या है ना। परमात्मा को तुम्हारा न जानना ही तुम्हारे आपस में लड़ने और वैमनस्य का कारण है। यदि तुम परमात्मा को जानते होते, यदि दो भाई हैं अपने बाप को पिता को नहीं जानते, वो एक दूसरे के पिता को गाली दे रहे हैं, तो तूने मेरे पिता को गाली दी, तूने मेरे पिता को गाली दी, आपस में लड़ेंगे। यदि वो जानते कि नहीं यार हमारा दोनों का एक ही पिता है, तो वो एक दूसरे के पिता को गाली नहीं दे सकते थे। इसी तरह से ये समाज, ये संसार परमात्मा को नहीं जानता है। और तो यहाँ गीता कहती है कि श्रुति विपन्ना, इसका एक और अर्थ है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने श्रुति और स्मृति, है ना, ये उन्होंने श्रुति और स्मृति करके ब्रह्म विद्या की वो लिखे हुए हैं, सूत्र लिखे हुए हैं। तो जब ब्रह्म वेत्ता अपने शिष्यों से कोई बात कहता है और शिष्य उसको श्रुति मतलब सुनते हैं और सुनकर उसको वैसा का वैसा याद करते हैं, तो वो स्मृति होती है। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है ना, ऐसी बहुत सी स्मृतियां हैं। तो आपने जो सुना है, आपके जो श्रुति है वो दूषित है। आपके ऋषि मुनियों की जो श्रुति चली गई वो तो गई, उसको तो तुम भूल ही गए हो, तुमको तो वो भूलने की बीमारी हो गई है। तुमको ये तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे ऋषि मुनि ने हर तरह से तुमको ब्रह्म में जगाने का प्रयास किया था। कहते हरि भजन को ओटन लगे कपास। तुम्हें इस पृथ्वी पर परमात्मा की खोज में भेजा गया था कि तुम परमात्मा को जानकर मुक्त हो जाओ, लेकिन तुम उसको तो नहीं जानते हो और तुम दूसरे ऐसे क्रियाकलापों में लग गए जिनको की करना उचित नहीं था। जैसे कबीर साहब ने कहा कि काकर पाथर जोड़ के और मस्जिद दी बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे के बहरा हुआ खुदा है। परमात्मा बहरा है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तुम्हारे ऋषि मुनियों ने तो तुम्हें तुम्हारे अंदर मौजूद परमात्मा को खोजने के लिए श्रुति और स्मृति दी गई थी, लेकिन तब तुम श्रुति को अभी भूल गए। तो श्रुति विप्रतिपन्ना, तुम्हारी श्रुतियों से तुम अलग हो गए हो, तुम ब्रह्म विद्या से अलग हो गए हो। इसलिए क्या स्थिति हो गई है, तुम श्रुति से दरिद्र हो, तुम गरीब हो, तुम कंगाल हो गए हो परमात्मा की विद्या से। आत्मज्ञान से दरिद्र हो गए हो तुम, और धर्म के नाम पर चल रहे गोरख धंधे में फंस गए हो तुम। गोरख धंधा बड़ा प्यारा शब्द है ना। किसी आदमी को बेवकूफ बनाना है तो वो गोरख धंधे में फंसा दो। ऐसे जिन लोगों को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, जिन लोगों ने आत्म साक्षात्कार नहीं किया, जो परमात्मा को जानते नहीं, परमात्मा में जीते नहीं, ऐसे लोगों ने तुम्हारे आध्यात्म की बागडोर संभाल ली है। तो फिर तो वही बात हो जाएगी कि यदि अंधे किसी का आंख का ऑपरेशन करने लग जाएंगे तो वो सिर्फ अंधा ही बनाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। मैं किसी एक धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं। विश्व में जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, उन धर्म संप्रदाय में जिन लोगों का वर्चस्व है वो लोग ज्ञानी नहीं है। वो लोग जोड़ तोड़ करके और वर्चस्व तो खड़ा कर लिया, लेकिन उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है। इसलिए आत्मज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है उनकी आवाज तुम सुन इसलिए नहीं सकते
क्योंकि वो जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया वो बड़े बड़े नगाड़े बजा रहे हैं और नक्कार खाने में तूती की आवाज जैसे सुनाई नहीं देती, जैसे कहीं शोरगुल हो रहा हो, वहाँ शांति की जो पग ध्वनि नहीं जा सकती, वहाँ पर सुई गिरने की आवाज सुनाई नहीं दे सकती। इस प्रकार से इनके शोरगुलों के बीच में ब्रह्म ज्ञानियों की आवाज तुम सुन नहीं पाते। और यही कारण है कि ब्रह्मवेत्ता आते हैं लेकिन बहुत कम लोग उनका लाभ उठा पाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्रुति विपन्ना ते यदा, है ना। अब भगवान का कहना यह है कि जब यदि आप लोग अगर कुछ सुनना ही चाहते हो तो ब्रह्म विद्या सुनो, और ब्रह्म विद्या बोलने का, प्रवचन देने का अधिकार केवल जागृत पुरुष को होना चाहिए। ब्रह्म विद्या पर बोलने का अधिकार केवल और केवल परमहंस सद्गुरुओं को होना चाहिए। ब्रह्म विद्या कोई कथा की वस्तु नहीं है, कोई कथाकारों की वस्तु नहीं है। ब्रह्म विद्या कोई पारायण की वस्तु नहीं है। ब्रह्म विद्या कोई पुस्तक पढ़ने की वस्तु नहीं है। ब्रह्म विद्या कोई मंत्र जाप की वस्तु नहीं है। ब्रह्म विद्या कोई हवन पूजन की वस्तु नहीं है। ब्रह्म विद्या है तुम्हारे अंदर मौजूद परमात्मा को जानने की कौन सी विधि हो सकती है, वह विधि तुम्हारी अंतर यात्रा में तुमको कैसे ले जाती है, इसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। अन्यथा जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है उनकी आवाज सुन सुनकर, उनके जो है वचन सुन सुनकर तुम्हारी स्मृति विपन्ना हो जाएगी, तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाएगी। इसलिए कोई जीवित सद्गुरु मिले तो आपकी बात बने, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा में आपको वो जगा सकता है, आपको वो जना सकता है ना। और आपको उस सच्चे परमात्मा से मिला सकता है जो सच्चा परमात्मा हर व्यक्ति में मौजूद है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवस्य जीवनो हम, मैं जीवों का जीवन हूँ। लेकिन उस जीवन से आप ना तो आप परिचित हैं और ना ही आपके अध्यात्म के बारे में जो बातचीत करने वाले लोग हैं ना ही वो परिचित है। क्यों? कि यह अति सूक्ष्म विषय है, यह शब्द का भी विषय नहीं है, ये अनुभव का भी विषय नहीं है, इसका मात्र इशारा ही किया जा सकता है। ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है। क्यों? कि यह आपकी आत्मा है और यह आपकी जो आत्मा है वो आपके स्थूल यानी ये जो शरीर है, सूक्ष्म यानी मन बुद्धि चित्त, और कारण यानी आपका अहंकार, इन तीनों शरीर से वो परे है। और इन तीनों शरीर से जो परे गया है, जिसने इसको जाना है, वही आपको आत्म साक्षात्कार करा सकता है, वही आपको जगा सकता है, वही आपको माया रहित वास्तविक स्वरूप में खड़ा कर सकता है। सद्गुरु के मार्गदर्शन में जो साधना की जाती है वो ऐसी होती है जैसे पक्षी फुर्र से ऊपर उड़ जाता है। कभी ऐसा देखा नहीं हुआ किसी पक्षी को जो दौड़ दौड़ के हवाई जहाज जैसा रनवे पे दौड़ता और फिर उड़ता हो, वहीं दो पंख फड़फड़ाए फट से उड़ गया। तो सदगुरु के मार्गदर्शन में की गई साधना में आदमी तुरंत ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता है, यदि ईमानदारी और सच्चाई से वो जिज्ञासु हो और उस विषय में गुरु की आज्ञा अनुसार वो चल सके, है ना। सदगुरु का जो मार्गदर्शन है उसमें चल सके। सतगुरु तेरी जो विचलित बुद्धि है, विचलित बुद्धि के साथ यहाँ बुद्धि प्रतीकात्मक शब्द है। बुद्धि को आप अंतःकरण के अर्थ में लेना, बुद्धि मन और चित्त तीनों के अर्थ में लेना। तो बुद्धि है जो तेरी विचलित बुद्धि है, उस बुद्धि को ठहरा देते हैं। जैसे कोई सरोवर, कोई तालाब, जब तक उसमें लहरें चलती हैं उसमें व्यक्ति का
अक्स नहीं दिखता, यानी प्रतिबिंब नहीं दिखता। जैसे ही वो ठहर जाता है वैसे ही आपका चेहरा उसमें स्पष्ट दिखने लग जाता है। चांद लहराता है, चांद लहराता है, लहराते हुए तालाब में हमने देखा है पूनम का चांद ठहरे हुए तालाब में। पूनम का चांद अगर देखना है पूर्णिमा का, तो पूर्णिमा का चांद आपको अपने जो अंदर का जो चित्त है उसको ठहराने पर ही दिख सकता है। तो सद्गुरु क्या करते हैं कि आपके चित्त को ठहरा देते हैं। यहां पर आता है वो शब्द अचला, है ना। अब जब चित्त में उठने वाली लहरें रुक जाती हैं, अंतःकरण दर्पण के समान स्वच्छ और पारदर्शी हो जाता है ना, और सरोवर शांत हो जाता है, तुम्हारा अंदर का सरोवर शांत हो जाता है, तो इसे कहते हैं तथा स्थिति, यानी ठहर जाना। अगला शब्द इस श्लोक का। और रजोगुण के समाप्त होने के कारण क्या होता है? रजोगुण का काम है कि रजोगुण से सारे मूवमेंट होते हैं, सारी गतियां होती हैं। रजोगुण शांत होता है, आदमी शांत बैठ जाता है। उस अवस्था को जब अंदर से कोई शांत बैठ जाए उसको कहते हैं निश्चला। ये नहीं कि बाहर से आंख बंद करके और ब्रह्म मुद्रा बना के बैठे हुए हैं और अंदर किसी सुंदर स्त्री का चिंतन कर रहे हैं। मैं तो साफ बोलना चाहता हूं, बिना इसके आपको समझ में नहीं आएगा। या अंदर पैसे का चिंतन कर रहे हैं, या अंदर जमीन जायदाद का चिंतन कर रहे हैं, या अंदर किसी शत्रु को मारने के बारे में सोच रहे हैं। ये तो स्थिरता नहीं है, ये तो निश्चला नहीं है। तो निश्चला उसको कहते हैं जब आप शांत बैठ जाएंगे, आपका चित्त रुका रुका सा होगा, ठहरा ठहरा सा होगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरे अंदर स्थित जो परमात्मा है अर्जुन, उसका तुझे साक्षात्कार उसी समय हो जाएगा। और उसको जानने के बाद जो सच्ची अचलता आती है वह कभी जाती नहीं, वो कभी जाती नहीं। एक बार राम का दर्शन हो जाए, आत्मा राम का, तो फिर वो स्थिति हो जाती है कि सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तब सारे जगत में राम ही राम, राम ही राम। रम अंति इति रामा, रम रमता है वो कण कण में, पता कण कण में उसका अपने को पता चलने लग जाता है कि कण कण में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, प्रकाश हो रहा। मूर्ख न जान पाए तो भगवान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। अगर अपने स्वरूप को नहीं जाना तो तुम चाहे पूरी दुनिया की किताबें पढ़ लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो जब वह निश्चल हो जाती है, बुद्धि जब ठहर जाती है, तब बुद्धि का जो ठहरना है, कैसा ठहरना? बुद्धि की ऐसी अचलता जहां परमात्मा में जागने पर ठहरती है, उसको कहते हैं समाधो वचला। समाधो वचला, ये जो शब्द आया है, समाधि की वह स्थिरता, वह ठहराव कैसी होती है? बुद्धि प्लस मन प्लस चित्त, ये तीनों के तीनों फिर क्या होते हैं? आपके हाथ के इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। अभी आप इनके हाथ के इंस्ट्रूमेंट। एक बच्चा, इसको सर्दी और जुकाम हो रही, ठंड के दिन है, वो आइसक्रीम मांग रहा है, रोए जा रहा है, रुक चुप रहता ही नहीं। माता पिता परेशान हो गए, आइसक्रीम मार लिया, चिल्ला लिया, सब कर लिया, वो तो आइसक्रीम मांग रहा है। ठंड में आइसक्रीम खाएगा तो उसको निमोनिया हो जाएगा।
ऐसे तुम लोगों की बुद्धि इतनी डावाडोल है, लेकिन अगर वो स्थिति तुम्हारी अचल हो जाए, और कैसी अचल हो जाए, आप अपने अंदर के स्वरूप को जानकर अचल हो जाए, वाह वाह। तो उसके लिए क्या कहा गया है? समाधो समाधा व चला, समाधि की वह स्थिति वह ठहराओ, है ना। तो फिर तुम इंस्ट्रूमेंट, इनको बुद्धि और चित्त को इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग में लेते हो। तब ऐसी स्थिति होती है कि तुमको जब मन चलाना होता है तब तुम मन को चलाते हो, और नहीं चलाना होता तो मन ठहरा देते हो। बुद्धि की जरूरत पड़ती हो तो बुद्धि से काम कर लेते हो, चित्त की जरूरत पड़ती है तो चित्त से काम कर लेते हो, और 24 घंटे आत्म स्वरूप में जीते हो। कितनी बढ़िया अवस्था है ना। तो इन दोनों का जो प्रयोग होता है वो ज्ञानी करना जानता है, और जो मूढ़ होते हैं, मूढ़ लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है। मूढ़ लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है। वो जो सारा भ्रम मूढ़ों का फैलाया हुआ है, जो पागलपन मूढ़ों का फैलाया हुआ है तुम्हारे दिमाग में, वो सब नाश हो जाता है। कोई ये जान ले, अब फिर वो बात आती है। यदि किसी को पता लग जाए, जहां से शुरू मैंने किया था, किसी को पता लग जाए कि ये पानी का तालाब नहीं है, ये रेत है, वो आदमी नहीं दौड़ेगा, वो बच जाएगा मरने से। यदि तुमको पता लग जाए कि ये संसार उसी तरह की मृग तृष्णा है जिस तरह की मृग तृष्णा पानी में, रेत में पानी का भ्रम होती है, तब जो महापुरुषों ने कहा है, भगवान शंकर ने कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, है ना। ऐसे कहा है कि ये संसार झाड़ और झाकड़, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो ऐसा अगर आपको पता लग जाए कि हाँ यार ये तो मिथ्या है, ये तो झूठ है, ये तो भ्रम है, ये तो गलत है, ये तो आंखों का भ्रम है, तब आप जब सत्य में जागने के लिए निकल पड़ते हो कि अरे यार तो भ्रम है, अब सत्य को कैसे जाना जाए। और जब आपके अंदर ये लालसा, ये खोज कि सत्य को कैसे जाना जाए, और ये जो माया का जगत है ये झूठा है, ये आपको समझ में आ जाता है, तब यहाँ से सतगुरु का प्रभाव आप पे काम करना शुरू करता है। इस जगत के लोगों का जो झूठा व्यवहार है, झूठा प्रेम है ना, ये जो व्यामोह है, ये ज्ञान नहीं करने देता, परमात्मा की तरफ जाने नहीं देता। आदमी अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो इसी मृग तृष्णा में, मकान में, दुकान में, पत्नी में, बच्चों में, व्यवहार में, नातेदारी में, रिश्तेदारी में, यारी दोस्ती में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। और जिनके लिए तुम मरते रहे वो आखिर में जो है एक सांस भी तुम्हें सब मिलके दे नहीं सकते। किसी की ताकत नहीं है कि तुम मर रहे हो और तुमको 5 मिनट का जीवन भी कोई अपने जीवन में से दे, वो दे नहीं सकता। तो ये जो है, यह जब ये बात, ये भटक भटक के जो मरने की जो तुम्हारी सच्चाई है, ये बात अगर तुम्हें समझ में आ जाए कभी,
ये बात अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि दुनिया में प्रेम और शांति नहीं मिल सकती, अगर कहीं प्रेम और शांति मिल सकती है वो तुम्हारे अंदर तुम्हारा आत्म स्वरूप है, उसको जानने से मिल सकती है। वह अचल है, स्थिर है, अखंड है। उस स्रोत को यदि तुम ढूंढ लो तो तुमको किसी ब्रह्मवेत्ता की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा तुम उसको ढूंढ नहीं सकते। तो सतगुरु के मार्गदर्शन में अगर आप ध्यान करें और परमात्मा को जानने के लिए जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दें और दूसरे कामों में महत्व कम दें, परमात्मा को जानने में ज्यादा महत्व दें। आपको मालूम है, किसी की नई नई शादी होती है तो वो सबसे पहले अपनी दुल्हन को ही महत्व देता है। घर स्कूल से जल्दी, मतलब जो है स्कूल हुआ या मतलब ऑफिस हुआ या दुकान हुआ, वो वहां से जल्दी भागने की कोशिश करता है। एक लड़का मेरे साथ पढ़ता था, उसकी नई नई शादी हुई थी। हमारे उधर गांव में क्या रहता था कि हमारे यहाँ पर ठाकुरों के लड़के केवल शादी के लिए ही पढ़ा करते थे। क्यों कोई पूछे लड़का कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, बस सब 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, अरे यार लड़का पढ़ा लिखा कर दो। तो वो इसकी नई नई शादी हुई तो वो बट्ठा जो है पीरियड में तो आए नहीं, बस हाजिरी भराए और भाग जाए। मैंने यार पूछा, दूसरे दिन आया, मैंने पकड़ा, यार क्या यार तू तो रोज के रोज भाग जाता है, क्या कारण है? अरे यार मेरा चित्त नहीं लगता यार, मेरी शादी हो गई है, मेरी घरवाली की तरफ मेरा मन रहता है, और यार मैं तो अब पढ़ना भी छोड़ दूंगा, हमने तो शादी करने के लिए तो स्कूल में एडमिशन लिया था। तो ऐसे तुम्हारी जब इस ढंग की प्रीति हो जाए कि जैसी प्रीति कुटुंब में है ऐसी गुरु में होए, कह कबीरता दास का बाल न बाका होए। जैसी तुम्हारे घर के लोगों में प्रीति है कि काम ही नारी प्यारी जिमें और लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहे राम। हे प्रभु दीन बंधु दयालु भगवान दीनों के नाथ, जैसे कामी पुरुष को स्त्री से प्यार होता है, जैसे लोभी को धन से प्यार होता है, ऐसे भगवान से जो प्यार करता है, परमात्मा सदगुरु से जो इतना प्यार करता है, क्योंकि भगवान तो तुम्हें अभी देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते, परमात्मा सदगुरु से जो इतना प्यार करता है उसके मोक्ष की तो गारंटी है। हाँ, उसके तो मोक्ष की तो गारंटी है। उसको तो परमात्मा का स्वरूप जागृत हो ही जाएगा, वो परमात्मा को जान ही लेगा। तो यहाँ पर जब जो इस श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मवेत्ता सदगुरु के मार्गदर्शन में अगर कोई ध्यान करे और परमात्मा को जानने के लिए सबसे ज्यादा महत्व दे और जानकर उसी परम तत्व में वो जीने लग जाए, और इस अवस्था को कहते हैं योग मवाप्स्यसि। यह शब्द इसका अर्थ कि योग मवाप्स्यसि, और जुड़कर जब प्राप्त हो जाना उसको योग कहते हैं। इट मीन्स एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, योग परमात्मा से आपका योग हो जाए और उसी ज्ञान स्वरूप में जीना, इसी को स्वरूप स्थिति कहते हैं भैया, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं भैया, इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को जागरण कहते हैं, इसी को संबोधि कहते हैं, इसी को बुद्धत्व कहते हैं, इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं, इसी को परमहंस अवस्था कहते हैं, इसी को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं, इसी को परमानंद स्थिति कहते हैं, इसी को नित्य संयोग कहते हैं जो श्लोक में आया है, इसको स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, इसको संन्यास कहते हैं, इसको ज्ञान अवस्था कहते हैं। इसी को अनेकों नाम से ऋषि मुनियों ने संबोधित किया है। तो सफलता पूर्वक अधिष्ठान परमात्मा में अचल स्थिति भी यही है। इसी यह ऐसा नित्य संयोग है जिसे गंगा माँ की धारा गौमुख से निकलती है, वो निकलते ही चली जाती है। कभी तुमने सुना नहीं होगा कि गौमुख बंद हो गया। ऐसी ये निरंतर जो मिलन है, ये नित्य जो संयोग है, यह नित्य संयोग
जैसे सूरज का प्रकाश से नित्य संयोग है, सूरज उगेगा तो प्रकाश आएगा ही आएगा। कभी ऐसा तुमने सुना है कि आज सूरज उगा लेकिन ऐसा सूरज उगा कि अंधेरा था, सूरज नहीं हो, सूरज तो होगा लेकिन अंधेरा था, ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसे ही परमात्मा की यह अवस्था प्राप्त होने से आप परमात्मा से नित्य संयोग में होते हैं। और नित्य संयोग, मुझे प्यारा सा शब्द याद आया कि भगवान श्री कृष्ण जब रास लीला करते थे गोप गोपिकाओं से, तो उनका उनसे नित्य संयोग था। वो द्वारका में भी थे तो भी जो है वहां पर वृंदावन में उनका नित्य संयोग था। मेरा मेरे गुरु से नित्य संयोग है। मैं आपको बताऊं, मेरा मेरे सदगुरु से नित्य संयोग है। मेरे सदगुरु मेरे मुंह से बोलते हैं, मेरे सदगुरु मेरे दिल में धड़कते हैं, मेरे सदगुरु मेरे जीवन का संचालन करते हैं, मेरे सदगुरु ही मेरा जीवन है, प्राण है, आधार है। ऐसे वही परमात्मा है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसा ही परमात्मा जाग जाएगा, बस तुम समझ लेना कि तुम्हारे को इस श्लोक का यह जो अब मतलब गहरा अर्थ है, ये तुम्हारे जीवन में नित्य संयोग और सनातन और कभी ना टूटने वाला भगवान से यह जो एकत्व है ये घटित हो गया। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्रविणं तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव।